कैसे हैं आप सभी? आपका बहुत स्वागत है हमारे खास शो द बैकबोन पॉडकास्ट में और आपके साथ मैं हूं चारुल शर्मा। स्पाइन को लेकर आपके मन में बहुत सारे सवाल होंगे, कैसे काम करता है, क्या क्या चीज़ें इसमें आती हैं। इन तमाम सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ डॉक्टर विवेक कुमार वैद हैं, जो कि डायरेक्टर हैं न्यूरो सर्जरी एंड न्यूरो इंटरवेंशन डिपार्टमेंट, जो कि फोर्टिस एस्कॉट हॉस्पिटल जयपुर में है। तमाम सवालों का जवाब देने के लिए सीधा हम डॉक्टर साहब से बात करते हैं। डॉक्टर साहब, बहुत स्वागत है आपका। जिस तरह मैंने कहा कि लोगों के मन में बहुत सारे सवाल होते हैं जब भी हम स्पाइन की बात करते हैं, तो स्पाइन में क्या क्या होता है, क्या क्या एस्पेक्ट इसमें कवर करते हैं? चारू, जो स्पाइन है उसके बारे में मैं आपको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देता हूँ। स्पाइन को हम लोग 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। सर्वाइकल स्पाइन, जहाँ पे 7 वर्टिबल बॉडीज़ होती हैं। देन कम्स द थोरेसिक स्पाइन, जहाँ पे 12 वर्टिबल बॉडीज़ होती हैं। एंड देन वी हैव अ लंबोसैक्रल स्पाइन, जहाँ पे लंबर में 5 वर्टिबल बॉडी होती है और सैक्रम और कॉसेक्स में 9 वर्टिबल बॉडीज होती है जो आपस में जुड़ी होती है। नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड कि यहाँ पे सर्वाइकल और लंबर स्पाइन, दीज आर द 2 मोबाइल सेगमेंट्स ऑफ द स्पाइन। थोरेसिक स्पाइन जो होती है, इट इज़ अ स्टेबल स्पाइन बिकॉज सामने रिब केज होता है, तो इट स्प्लिंट्स द थोरेसिक स्पाइन। सो जो डीजेनरेटिव स्पाइन डिजीजेस जो हम देखते हैं वो मेनली हम लोग सर्वाइकल स्पाइन में और लंबर स्पाइन में देखते हैं। दिस इज द बेसिक एनाटमी ऑफ द स्पाइन। एक चीज़ और, व्हेन वी से स्लिप डिस्क हो गया तो पीपल यूजुअली से कि स्लिप डिस्क हो गया, तो रियली द डिस्क गॉट स्लिप्स, या फिर ये सिर्फ एक मिथ है, प्रॉब्लम कुछ और होती है? नहीं, यस, देयर इज अ टर्म कॉल्ड स्लिप डिस्क। दिस इज अ वेरी लेमैन टर्म। होता क्या है कि 2 वर्टिबल बॉडीज़ के बीच में एक गद्दी होती है विच इज़ मेड अप ऑफ सॉफ्ट टिश्यू, कार्टिलेजिनस डिस्क टिश्यू होता है ये। तो ये डिस्क जो होती है विद एज इट स्टार्ट्स डीजनरेटिंग, एंड व्हेन इट स्टार्ट्स डीजनरेटिंग इट स्टार्ट्स प्रोलैप्सिंग। इट कम्स आउट फ्रॉम इट्स पोजिशन एंड स्टार्ट्स प्रोलैप्सिंग इनटू द स्पाइनल कैनाल एंड स्टार्ट्स कॉजिंग कंप्रेशन ओवर द न्यूरल एलिमेंट्स लीडिंग टू वेरियस सिम्टम्स। तो ये जो होती है, ये डिस्क अपनी जगह से खिसकती है, गद्दी अपनी जगह से खिसकती है और नर्व्स को दबाना शुरू करती है। इसके कारण लक्षण आने शुरू होते हैं, जैसे मुख्यतः होता है शियाटिका का दर्द। तो ऐसे लक्षण आने शुरू होते हैं। इसमें पैर में दर्द होता है, पैर में झंझनाहट होती है, पैर में सुनपन आता है। यही अगर डिस्क सर्वाइकल रीजन में होती है, सर्वाइकल डिस्क होती है, तो आपको हाथ में दर्द होगा, हाथ में झंझनाहट होगी, हाथ में सुनपन होगा, हाथ में कमज़ोरी आएगी, आपके हाथ से ग्रिप से सामान छूट सकता है। तो these are the various presentations of cervical and lumbar disc. आपने सर्वाइकल का जिक्र किया। यूजुअली आजकल जो लोग ऑफिस गोइंग हैं उन्हें सर्वाइकल हो रहा है। इन एडिशन टू दिस, जो लोग मोबाइल ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं उन्हें भी ऐसी प्रॉब्लम हो रही है? Yes, cervical disc देखो किसी को भी हो सकता है, nothing to something not very abnormal, but yes, lifestyle definitely has a role to play in cervical disc prolapse, cervical spondylosis, because constantly we are looking at our mobile all the time. We are online, so we are bending our necks and we are flexing our neck and looking at the mobile. So this can lead to disc degeneration and disc prolapse. At the same time, we are working on the we are working in the office, जहाँ पे हम कुर्सी पे बैठे रहते हैं लंबे समय तक। तो उस कारण हाँ, तो उसके कारण भी आपकी जो पोजीशन होती है नेक की, वो एक पोजीशन पे रहती है, and you keep your neck in a flexed position, and so over a period of time the discs starts degenerating, the spine starts degenerating. वो एकदम नहीं होता है, but over a period of time it is a cumulative effect, and there can be degeneration of disc, there can be degeneration of facet. तो इस कारण से दिक्कत आनी शुरू होती है। आप न्यूरो सर्जन हैं फोर्टिस एस्कॉट हॉस्पिटल जयपुर में। आप किस तरह के पेशेंट्स को डील करते हैं और कैसे उनका वर्क जो होता है, या कैसे अपने पेशेंट्स को देखते हैं? चारू, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। आई एम अ न्यूरो सर्जन, सो आई डील विद ब्रेन एंड स्पाइन, बट बिकॉज आवर टॉपिक टुडे इज प्योरली विद स्पाइन, सो आई विल कन्फाइन माई सेल्फ टू द स्पाइन ओनली। वी कैन टॉक अबाउट ब्रेन समटाइम्स एल्स। सो आज हम सिर्फ स्पाइन के बारे में बात करते हैं। तो हमारे पास जो मुख्य पेशेंट आता है, मेन पेशेंट जो हम देखते हैं, वो आता है स्पाइन डीजनरेशन का। जैसे मैंने आपको बताया कि सर्वाइकल और डिस्क प्रोलैप्स, इसको अपन कहते हैं स्लिप डिस्क। दीज पेशेंट्स वी हैव, तो इनका प्रेजेंटेशन वही होता है जैसे मैंने आपको बताया, शियाटिका का दर्द, पैरों में शियाटिका का दर्द, पैरों में झंझनाहट, पैरों में सुनपन, पैरों में कमज़ोरी, चलने में दिक्कत, लैट्रिन पेशाब में दिक्कत,
और अगर सर्वाइकल डिस्क है तो आपके हाथ में दर्द, हाथ में झंझनाहट, हाथ में सुनपन, कमज़ोरी, तो इस प्रकार के पेशेंट हमारे सामने आते हैं. इसके अलावा कभी कभी इन ए वेरी एडवांस केस we see patients where the vertebral body has slipped over one another, which is called as a spondylolisthesis. मतलब हड्डी जो है एक दूसरे के ऊपर खिसक गई है और इस कारण से नस के ऊपर दबाव आना शुरू हो गया है, पेशेंट को पेन रहता है. तो ऐसे भी पेशेंट्स हम देखते हैं. इसके अलावा जो हम स्पाइन के पेशेंट्स देखते हैं कि बिकॉज वी आर लिविंग इन अ वेरी फास्ट वर्ल्ड एंड वी सी लॉट ऑफ ट्रॉमा पेशेंट्स. There are patients who land up in our emergency with spine trauma. तो ऐसे पेशेंट्स को हम देखते हैं तो उनके स्पाइन वर्टिकल बॉडी का फ्रैक्चर होता है और ऐसे पेशेंट्स को हम लोग ऑपरेट करके उन स्पाइन को फिक्स करते हैं. इसके अलावा भी हम जो पेशेंट्स देखते हैं वो हम देखते हैं कि कोई स्पाइन ट्यूमर है और वो जो ट्यूमर है वो नर्व्स को दबा रहा है और उस कारण से लक्षण आ रहे हैं. तो डिपेंडिंग अपॉन द लोकेशन ऑफ दिस ट्यूमर्स वी कैन हैव डिफरेंट क्लिनिकल प्रेजेंटेशन. तो ऐसे पेशेंट्स को हम लोग एडमिट करके इन्वेस्टिगेट करके ऑपरेट करते हैं. तो दीज आर द वेरियस बेसिक पेशेंट्स व्हाट वी कैन सी इन अ स्पाइन ओपीडी इन माय हॉस्पिटल. एक चीज़ और बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि अभी मतलब इट्स ए यूजुअल थिंग स्पेशली इन इंडिया कि कोई प्रॉब्लम होती है हम लोग यूजुअली मेडिकल से जाते हैं और टैबलेट ले लेते हैं. स्पाइन के जो पेशेंट्स होते हैं उन्हें सर्जरी की ज़रूरत कब पड़ती है, जब हमें लगे कि इट्स हाई टाइम, अब मेडिसिन से काम नहीं चलेगा, अब सीधा सर्जरी पे जाना है? दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन यू आस्क्ड. सो लेट्स टॉक अबाउट अ लंबर डिस्क प्रोलैप्स. ओके, सो नाउ अ पेशेंट हैज़ कम टू मी विद अ लंबर डिस्क प्रोलैप्स. सो सिम्टम्स क्या होंगे? मेरे को बैक पेन हो रहा है और बैक पेन है और मेरे को जो पेन है वो मेरे बैक से लोअर लेग में रेडिएट हो रहा है, थाइस के पीछे से होते हुए, और नमनेस है, टिंगलिंग है. सो आई विल सी दिस पेशेंट क्लिनिकली. मैं एग्जामिन करूँगा, उसकी पावर वावर मोटर डेफिसिट तो नहीं है, कोई सेंसरी डेफिसिट तो नहीं है. आई एग्जामिन दिस पेशेंट थरोली एंड देन इन्वेस्टिगेट द पेशेंट. नाउ सिंपल डिस्क प्रोलैप्स लीडिंग टू पेन एंड नमनेस, टिंगलिंग कैन बी मैनेज विद मेडिसिन एंड रेस्ट एंड फिजियोथेरेपी. फिजियोथेरेपी का आपने जिक्र किया. मैं एक चीज़ आपसे समझना चाहूँगी, कौन कौन सी चीज़ें हैं या कौन कौन सी हम कहें कि डेली वर्क में, डेली लाइफस्टाइल में कौन सी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिनका फिजियोथेरेपी से इलाज हो सकता है, जिसके लिए सर्जरी की ज़रूरत नहीं है? बहुत सारी चीज़ों का इलाज हो सकता है. इनफैक्ट जब आप बैठते हो कुर्सी पे एंड यू टेंड टू सिट फॉर लॉन्ग, तो क्या होता है कि ओवर द टाइम पीरियड ऑफ टाइम द बॉडी स्टार्ट्स कंपनसेटिंग. जो आपकी जो मसल्स होती है, जिन्हें हम कहते हैं जो हिप के सामने जो मसल्स होती है, हिप फ्लेक्सेस, दे स्टार्ट गेटिंग शॉर्टेंड अप. तो आपकी जो स्पाइन पे जोर आना शुरू हो जाता है एंड योर स्पाइन स्टार्ट्स टू डिजनरेट रैपिडली. सो दैट इज़ वाई वी से कि इफ़ यू आर अ ऑफिस गोइंग वर्कर, ऑफिस एम्प्लॉय, यू शुड टेक frequent breaks between your, when you work, you should take frequent breaks. Well, you should go and take a walk, take a coffee break. तो आधा एक घंटा आप 45 मिनट्स काम कीजिए, फिर जाके आप ब्रेक लेके आइए, थोड़ा स्ट्रेचिंग कर लीजिए. तो दे stretch the muscles, they strengthen your muscles, which lead to improvement. डॉक्टर साहब, एक चीज़ और समझना चाहेंगे, नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट्स की ज़रूरत कब पड़ती है और नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट्स कौन कौन से होते हैं? नॉन सर्जिकल तो जैसे मैंने आपको बताया, मेडिकल मैनेजमेंट, मेडिसिन दे सकते हैं, हम रेस्ट दे सकते हैं, हम फिजियोथेरेपी करा सकते हैं, हम उनको योगा एडवाइस कर सकते हैं, वी कैन गिव देम लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन एडवाइसेस. ठीक है, तो ये सब अगर अपन देते हैं, इफ़ द पेशेंट रिलीजियसली फॉलोज दीज एडवाइस, दे कैन हैव अ वेरी गुड आउटकम, दे कैन अवॉइड सर्जरी. डॉक्टर साहब, सिंपल सर्जरी और यूजुअली अभी हम सुनते हैं कि इम्प्लांटेशन थ्रू स्क्रूज, दोनों में क्या डिफरेंस है और दोनों में से ज़्यादा बेहतर कौन सा है? See, there is a healthy spine is a mobile spine. So if you have a mobile spine, a flexible spine, it will be a healthy spine. Okay. But over the time we have observed कि yes, हमने ये देखा कि आजकल स्पाइन सर्जरी में जब हम स्पाइन को हम ऑपरेट करते हैं तो हम डिस्क को तो हटाते ही हैं, हम नर्व्स को डीकम्प्रेस करते हैं, बट हम साथ में स्पाइन को स्टेबलाइज भी कर देते हैं. बट आई डोंट बिलीव इन दिस प्रिंसिपल, बिकॉज आई बिलीव इन दैट अ हेल्दी स्पाइन इज़ अ मोबाइल स्पाइन. तो हम उन्हीं केसेस में जहाँ पे सपोज देयर इज़ अ इंस्टेबिलिटी इन द स्पाइन, और जैसे मैंने आपको बताया कि हड्डी खिसक रही है, जिसको हम कहते हैं स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस,
तो उन केसेस में हम इम्प्लांट या स्क्रूज लगाने की कोशिश करते हैं. अदरवाइज वी ट्राई टू टेक आउट द पेशेंट विथ सिंपल सर्जरी एंड वी ट्राई टू अवॉइड फिक्सेशन इन अ spine so as to preserve the flexibility of the spine and which will benefit the patient in the long run. आप कितने साल से न्यूरो सर्जन के तौर पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं? मेरे को हो गए हैं अभी नाउ इट इज़ मोर देन 17 years एज अ More न्यूरो than सर्जन. 17 years. इन 17 सालों में आपको क्या बदलाव महसूस हुआ? मतलब एडवांसमेंट, व्हेन वी टॉक अबाउट एडवांसमेंट इन न्यूरो सर्जरी, क्या एडवांसमेंट अब तक आई है इन 17 सालों में जो आपको फील First let us because people are becoming more aware now, ओके like these talk shows, जैसे Yeah. हम बात कर रहे हैं आपस में, तो when the social media and the media is there, we are providing information to the patients. The patients are becoming more aware. This is the first thing, people are now aware. Second thing is कि we have investigating modules like we have MRI, we have CT scans readily available even in small places, small towns, and this is a one good thing कि now diseases are not going unnoticed. अब आप पूछोगे कि साहब ये बीमारी अब सामने ज़्यादा क्यों आ रही है? वो ज़्यादा इसलिए आ रही है बिकॉज नाउ वी हैव MRI एंड CT scans readily available. व्हेन यू वर टेलिंग मी अबाउट कि कंप्यूटर बताता है, जस्ट अ क्वेश्चन अरोज कि इट इज़ एन इलेक्ट्रिक मशीन. एनी केस अगर वो उस तरह से स्टडी ना कर पाए तो क्या ऐसे भी चांसेस होते हैं कि डॉक्टर्स कंप्यूटर से जब समझ आता है कि ठीक है ऐसे ऐसे करना है, या जो भी वहाँ से गाइडेंस मिलती है, तो उसके बाद क्या आप लोग भी उसको खुद चेकआउट करते हैं कि क्या जो मशीन ने बताया है और जो हमने पढ़ा है उसमें क्या सिमिलैरिटी है? ऐसा It है? is the man behind the machine. It is not entirely the machine. It is the man behind the machine who is guiding the machine. There is a term called a tool with a fool is still a fool, right? A fool with a tool is still a fool. That is the right term for that. So we use this क्या कहते हैं all the neuro advancements to a limit. We can't entirely leave the patient entirely on the on the computer or yes on the devices. They are there to help us out, but it is us, it is the skills, our skills. Suppose I am operating and there is excessive bleed or there is some complication. So computer will not help you out, or these newer advancements, newer techniques will not help you out. It is my skills, my patience, my experience which I have gathered over last 20 years. क्या अभी भी हम लोग उस प्रोसीजर पे चलते हैं कि ड्यूरिंग सर्जरी जो पेशेंट है उसको होश में रखा जाता है, या फिर एडवांसमेंट में कुछ चेंजेस आए हैं? नहीं, इसमें ऐसे हमारे अगर हम ब्रेन की बात करते हैं, समथिंग कॉल्ड अवेक क्रेनियोटमी. सो इफ़ वी हैव अ ट्यूमर विच इज़ इन द इलोक्वेंट एरिया, मतलब इलोक्वेंट मतलब कि एक ऐसे एरिया में है जहाँ पे मेरी स्पीच भी हो सकती है इन्वॉल्व, या मेरी मेमोरी इन्वॉल्व हो सकती है, या मेरे हाथ पैर की जो हरकत है वो इन्वॉल्व हो सकती है. वो ट्यूमर इस जगह पे है, तो हम लोग क्या करते हैं, ऐसे में हम लोग वी डू समथिंग कॉल्ड अवेक क्रेनियोटमी, वे द पेशेंट इज़ अवेक. थोड़ी देर के लिए हम उसको सुला देते हैं, एंड देन वी वेक द पेशेंट अप, और हम उसको बोलते हैं कि अपने हाथ पैर हिलाते रहो, एंड वी आर टेकिंग आउट द ट्यूमर. दिस इज कॉल्ड अवेक क्रेनियोटमी. इन स्पाइन ऑल्सो वी operate, sometimes we operate in spinal anesthesia, sometimes we operate under local anesthesia also. But in my practice, I operate spine under general anesthesia. एक हेल्दी स्पाइन के लिए एक अच्छा लाइफस्टाइल क्या है और एक बुरा लाइफस्टाइल क्या है? Healthy lifestyle is, you need to be stress free. डॉक्टर साहब एक चीज़ और समझना चाहेंगे, कोई पेशेंट अगर सर्जरी के लिए जा रहा है तो क्या कॉम्प्लिकेशंस होते हैं? और क्योंकि ऑलरेडी पेशेंट तो एक मेंटल प्रेशर में रहेगा ही, उसे पता है उसकी सर्जरी होनी है, और ये एक ह्यूमन साइकोलॉजी हम कह सकते हैं. आप किस तरह से डील करते हैं इसकी सिचुएशन को? देखो, पहली बात तो जो मैं पेशेंट जो आता है, मैं उसको यस पेशेंट इज़ अंडर स्ट्रेस, ठीक है, तो मैं कहता हूँ कि थिंक पॉजिटिव, बिकॉज इफ़ यू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट कॉम्प्लिकेशंस आर गोइंग टू हैपन. Don't even think about complication. Neither the patient should think about the complication, neither the surgeon should think about complication. Think positive, let the patient think positive, let the surgeon think positive. मैं तो ये सोचता हूँ कि मेरा हर पेशेंट ठीक होके जाएगा, और वो जाते हैं ठीक हो गए, ठीक है. बट येस, कॉम्प्लिकेशंस कैन हैपन, यू कैन नॉट अवॉइड देम, यू कैन प्रिवेंट देम, एंड यू कैन मैनेज देम, ठीक है. तो एवरी सर्जरी हैज़ कॉम्प्लिकेशंस. सो जैसे अभी कोई पेशेंट आया मेरे पास लंबर स्पाइन का,
और सिंगल डिस्क प्रोलैप्स एट वन लेवल. तो वी मैनेज दीज पेशेंट्स. वी डू अ वेरी समथिंग कॉल्ड मिनिमल इन्वेजिव सर्जरी करते हैं. हम छोटा सा इंसिजन लगा के अंडर माइक्रोस्कोप जाके और एंडोस्कोप से हम उस डिस्क को निकाल देते हैं, नर्व रूट को डीकम्प्रेस कर देते हैं. बाय इवनिंग दिस वी कैन इवन मेक दिस पेशेंट सिट. पेशेंट कैन पास यूरिन और पेशेंट को हम चला भी देते हैं. बाय नेक्स्ट डे और द सेकेंड नेक्स्ट डे वी कैन डिस्चार्ज द पेशेंट. किसी की सर्जरी हुई है, उसके बाद उसे क्या प्रिवेंशंस लेने चाहिए? Prevention, Because as you mentioned, prevention is better than cure. Simple thing is, I mentioned is कि suppose there is a lumbospine surgery and I tell the patient कि you use a lumbosacral belt. There is a belt which comes and you wrap it around your waist. तो उस बेल्ट को वो यूज़ करते हैं and then I tell them to avoid bending, avoid lifting. भारी सामान नहीं उठाना है, झुकना नहीं है, ज़मीन में नहीं बैठना है और करवट लेके उठना है. ये 4 चीज़ें बताता हूँ मैं. डॉक्टर साहब एक चीज़ और समझना चाहेंगे, बिकॉज हमने एडवांसमेंट की बात की आपसे. आजकल रोबोटिक सर्जरी का बहुत ज़्यादा वर्ड जो है वो सुनने को मिल रहा है. इसका स्पाइन में या स्पाइन से रिलेटेड सर्जरीज में क्या रोल है? देखो, रोबोटिक सर्जरी, यस, समथिंग कॉल्ड रोबोटिक सर्जरी. आई विल टेल यू व्हाट रोबोटिक सर्जरी इज. रोबोटिक सर्जरी मतलब कि द सर्जन इज नॉट वॉश्ड इन सर्जरी. ही इज सिटिंग ऑन अ चेयर and a table and where there is a console. So he is operating using consoles. He is seeing the surgery on the screen. That is the true robotic surgery. जब आप सर्जरी करते हैं तो व्हाट इज़ द मेन रोल, हैंड्स या फिर माइंड? तो क्योंकि अगर स्ट्रेस है तो वो माइंड पर भी इफेक्ट करेगा, तो ये सब कैसा रोल रहता है इसका, क्या ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? मतलब I when I operate, stress is always there. In every surgeon has a stress in his mind, because he is concerned about the results of the surgery and everything. So that always bears in mind. But you can always there are various means you can decrease that stress. So we talk a lot. We talk with our anesthetist. We talk with our team. हम लोग बात करते हैं, हम ऑपरेट करते हुए भी बात करते हैं. Sometimes we crack a joke also. Sometimes some surgeons, they play music also in the operation theatre and, try to reduce the stress. And, अब मतलब कहने का मतलब है कि स्ट्रेस को अपने ऊपर हावी ना होने दें. What made you choose neurosurgery? Neurosurgery, because that's a very long story, हमारे टाइम में जब when I did my MBBS, then I did my MS general surgery. तो जब मैं आया था यहाँ पे जयपुर में, तो I had joined Durlabji, Santokba Durlabji Hospital, and there was only one seat which was vacant, which was a neurosurgeon in Department of Neurosurgery. So nobody wanted to be a neurosurgeon because everybody wanted to avoid, working in neurosurgery. So that seat was intentionally vacant. So I joined neurosurgery because there was no other vacancy. So I worked in Department of Neurosurgery at Santokba Durlabji Hospital, and then I, developed interest in working in neurosurgery. So it was by chance, not by choice? Yeah, it was by chance. God guides you. Destiny guides you. वो अपने आप को आपको रास्ते दिखाते हैं और वो आपको बताता है कि आपको क्या करना है. डॉक्टर साहब एक चीज़ और मैं आपसे जानना चाहूँगी कि हम डेली हैबिट्स की जब बात करते हैं, बिकॉज डेली में हम बहुत सारी चीज़ें ऐसे करते हैं कि जो हमारे जो स्पाइन है उसको डायरेक्ट अफेक्ट करती है. तो क्या ऐसे साइंस हो सकते हैं या क्या इसमें आप बताना चाहेंगे? दिस इज़ अ वेरी गुड क्वेश्चन, मच इग्नोर्ड. Nobody speaks about this. So let me give you a very brief introduction. आप जानते हो, जैसे अगर आप वॉक करने जाते हो, आप go to a park to walk and you take a clockwise circle of the park, and for last 6 months or a year or 3-4 years you are doing the same walk. You take a clockwise circle of the park. आप clockwise walk करते हो, तो this can affect your posture. This can affect your spine. आप बेड के किस तरफ सोते हो, आप राइट साइड सोते हो, लेफ्ट साइड सोते हो, किस करवट सोते हो, दिस कैन अफेक्ट योर स्पाइन. अगर आप ऑफिस में काम करते हो, आपका जो एंट्री है डेस्क भी, और आप किधर से निकलते हो, सपोज आई सी द पेशेंट ऑन माई लेफ्ट साइड, तो दिस विल अफेक्ट माई posture and my spine over years because my movements are like this. This is a habit forming, So we should try to, avoid forming habits. तो अगर आप पार्क में जाते हो, टेक 10 सर्कल्स क्लॉकवाइज, टेक 10 सर्कल्स एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है.
अगर आप क्या कहते हैं you sleep on one side of the bed, after some time you start sleeping on the other side of the bed. So very subtle, habits which you tend to form over a period of time can affect your spine. तब आजकल आपने ये भी देखा है कि we have these automatic cars. Okay, so the left leg is not being used, only your right leg is being used. Earlier you had clutch where you would use your left leg. So उससे पता क्या हो रहा है कि आपका जो लेफ्ट लेग है इट इज़ इमोबिलाइज्ड एंड देयर इज समथिंग कॉल्ड अ डीप वेन थ्रोम्बोसिस. तो आपके कभी कभी बिकॉज दिस लेफ्ट लेग इज नॉट बीइंग यूज्ड आपके डीप वेन थ्रोम्बोसिस भी हो सकता है. एंड बिकॉज यू आर नॉट यूजिंग योर लेफ्ट साइड, यू आर नॉट यूजिंग योर लेफ्ट साइड टू चेंज द गियर्स एंड नॉट यूजिंग योर लेफ्ट साइड. सो दीज सटल थिंग्स विल ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अफेक्ट योर posture and your spine. So मैं ये नहीं कह रहा कि ऑटोमेटिक कार्स नहीं ड्राइव करनी चाहिए, बट येस ट्राई टू अवॉइड फॉर्मिंग हैबिट्स, और इफ यू हैव हैबिट्स ट्राई टू रिवर्स देम and then you will have a very healthy spine. So I hope this clears this question which you have asked. बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने Thank you. सारे मुद्दों पर इतने सारे क्वेश्चंस हम लोगों के जहन में थे, हमारे माइंड में चल रहे थे. बिकॉज जिस तरह मैंने बोला कि जब हम वर्ड यूज़ करते हैं तो हमारे साथ बहुत सारे वर्ड्स आ जाते हैं. स्पाइन है तो ये होगा, ऐसा कुछ हो सकता है, सर्जरीज में क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, इन सब पर आपने बहुत खुलकर बात की. बहुत शुक्रिया आपका. Thank you so much. तो हमारे साथ डॉक्टर विवेक जुड़े, जिन्होंने स्पाइन से जुड़े हुए हर मुद्दे पर अपनी बात जो है उसे रखी. क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, क्या प्रिवेंशंस हैं, एक अच्छी लाइफस्टाइल कैसे हो सकता है तो कि आपको एक बेहतर, एक हेल्दी स्पाइन रहे. इस सारे सवालों का जवाब आपको मिला. फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में इतना ही.